हेलो एवरीवन, रॉयल गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करड़ी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और मैं उन क्वेश्चन को केवल और केवल 3 या 2 सेकंड में सॉल्व करना बताऊंगा। मैक्सिमम 2 सेकंड, 3 सेकंड लगेंगे उस क्वेश्चन को करने में। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं उन क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर करड़ी में लिखा गया है √7, ठीक, √7 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। कहने का मतलब यही है कि अगर कोई संख्या करड़ी में लिखी गई हो और उस संख्या का करड़ी में लिख करके अनंत बार रिपीटिशन हो रहा हो, तो उस संख्या का आंसर, जो संख्या रिपीट हो रही होगी वही संख्या वो आंसर होगी। लेकिन एक इसमें चीज़ देखना होगा कि बीच में कोई चिन्ह नहीं आना चाहिए, ठीक। अगर बीच में कोई चिन्ह आएगा तो समझ लीजिए कि उसका आंसर अलग होगा, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या है, अगर करड़ी में कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है, जैसे देखिए यहाँ किस चीज़ का रिपीटिशन हो रहा है, √7, फिर √7, फिर √7, फिर √7, यानी √7 बार बार आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर हमारे पास √29 ऐसे अनंत बार हो और हमसे पूछे कि इसका आंसर कितना होगा, तो अगर बीच में कोई चिन्ह नहीं है और एक ही संख्या का बार बार रिपीटिशन हो रहा है, √29, तो 29 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि जो लिखी गई संख्या होगी वही हमारा आंसर होगी, ठीक है। अब हम करड़ी के नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन होगा। √ होगा, किसी संख्या का बार बार रिपीटिशन होगा, ठीक। जैसा कि यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि करड़ी का क्वेश्चन है लेकिन किसी संख्या का बार बार रिपीटिशन है। देखिए √20 अगर होता, बीच में प्लस ना होता तो आंसर 20 होता, ठीक, आंसर 20 होता। लेकिन यहाँ देखिए करड़ी में 20 प्लस करड़ी में 20 प्लस करड़ी में 20 प्लस करड़ी में 20, यानी एक संख्या ऐसी है करड़ी में है और बाद में फिर प्लस लगा हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन जब मिलेगा, और क्या ये भी कंडीशन है कि ये संख्या अनंत तक होनी चाहिए, अनंत तक अगर लिखी गई संख्या है तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि वो संख्या कितनी है। तो वो संख्या कितनी है, 20। अब इस संख्या को दो ऐसे भागों में तोड़ते हैं जो क्रमागत गुणे के रूप में लिखी गई हो, यानी कि 20 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे जो इन दोनों का गुणा करने पर 20 आए लेकिन वो क्रम से हो, ठीक। तो देखिए 4 और 5 का गुणा करने पर क्या आएगा, 20। तो याद रखें, जब कभी करड़ी में किसी संख्या का रिपीटिशन होगा और बीच में प्लस का चिन्ह होगा तो उस संख्या को दो ऐसे भागों में तोड़ेंगे कि दोनों संख्याएं क्रमागत हो और गुणा करने पर उस संख्या के बराबर प्राप्त हो। तो प्लस की चिन्ह की कंडीशन में जब प्लस लगा हुआ रहेगा तो बड़ी संख्या ही हमारा उत्तर होगी, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 5, ठीक। ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखें, अगर हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे 72 प्लस √72 प्लस अप टू कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। यहाँ पे देखिए एक संख्या है √72 धन √72 ऐसा इनफाइनाइट टाइम्स लिखा गया है। हमने कहा भी है कि किसी संख्या को अगर इनफाइनाइट टाइम्स √ के अंदर लिखा जाए और बीच में प्लस का चिन्ह हो तो उस संख्या को देखते हैं, उस संख्या को देखा तो 72 है। अब इसको दो ऐसे भागों में तोड़ते हैं कि क्रमागत गुणा करने पर उनका जो है गुणनफल कितना हो, उस संख्या के बराबर हो। तो दो क्रम से लिखी गई संख्याओं का गुणनफल, यानी 8 × 9। अगर बीच में प्लस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या ही आंसर होगी, बड़ी संख्या ही आंसर होगी। अगर बीच में माइनस का चिन्ह होगा तो छोटी संख्या आंसर होगी, ठीक है। आइए दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक। अगर √23 प्लस √23 प्लस √23 ऐसे कहाँ तक हो, अप टू
इनफाइनाइट तक हो। तो देखो हमने जो कंडीशन कहा था वो कंडीशन फुलफिल हुआ कि नहीं। हमने कहा अंडर रूट में कोई संख्या लिखी होनी चाहिए और प्लस करके इनफाइनाइट टाइम्स होना चाहिए। अंडर रूट 30 प्लस में सब लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए वो संख्या कितनी है, इसका वैल्यू कितना आएगा। तो हमने कहा वो संख्या कितनी है, तो वो संख्या हमारी कितनी है 30 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जो गुणा करने पर 30 के बराबर हो, लेकिन क्रम से होना चाहिए। दोनों संख्याएं एक के बाद एक आनी चाहिए, ठीक। तो 5 6 के 30 और बीच में प्लस के चिन्ह लगे हुए हैं, इसलिए बड़ी संख्या ही आंसर होगी। इसलिए इसका आंसर क्या होगा 6 होगा, ठीक है। करड़ी के कुछ और सवालों को डिस्कस करते हैं। अगला टाइप है कि अगर कोई संख्या करड़ी में लिखी गई हो, ठीक। अगर कोई संख्या करड़ी में लिखी गई हो, जैसे करड़ी में लिखा हुआ 110, ठीक। फिर माइनस करड़ी में 110, फिर माइनस करड़ी में 110, माइनस करड़ी में 110। कहाँ तक ऐसा होना चाहिए, इनफाइनाइट तक ऐसा हो तो क्या करते हैं। तो मैंने बता रखा है कि कभी भी करड़ी में अगर किसी संख्या का रिपीटिशन हो रहा हो और वो रिपीटिशन जो है इनफाइनाइट टाइम्स हो रहा हो, तो देखते हैं कि वो संख्या कौन सी है। तो संख्या कौन सी है 110। इस संख्या को ऐसे दो भागों में तोड़िए जो क्रमागत गुणन के रूप में लिखी जा सके। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 11। तो माइनस की प्रक्रिया में देखते हैं जो छोटा वाला अंक होता वही हमारा आंसर होता है, तो छोटा वाला ही हमारा आंसर होगा, ठीक। कितना आसान है, आप देख करके बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन में मैं लिखूंगा नहीं और डायरेक्ट आपको उत्तर बताना होगा। तो देखते हैं, अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 56 माइनस अंडर रूट 56 माइनस अंडर रूट 56। ये कहाँ तक, इनफाइनाइट तक हो। तो इसका आंसर क्या होगा, आप बिना पेन चलाए ही इसका आंसर बता सकते हैं। आपको दो ऐसी संख्याओं के गुणन के रूप में इसको सोचना होगा। तो 56 को क्या सोच सकते हैं, 7 × 8 = 56, यानी कि माइनस का चिन्ह है तो 7 ही हमारा आंसर होगा। इसलिए इसको हम यहाँ पे दिखा भी दें, 56 को लिख सकते हैं 7 × 8 और छोटी संख्या ही हमारा आंसर होगी। तो छोटी संख्या हमारा कितना है 7 है, ठीक। अगर यही संख्या 132 माइनस अंडर रूट 132 माइनस अंडर रूट 132 माइनस अंडर रूट 132 कहाँ तक हो, इनफाइनाइट टाइम्स हो, तो क्या करेंगे। तो इनफाइनाइट टाइम्स होगा तो देखेंगे 132 को दो ऐसे भागों में तोड़िए जिनको गुणा करने पर 132 के बराबर हो, लेकिन क्रमागत होनी चाहिए, क्रम से होनी चाहिए, उनके बीच का डिफरेंस 1 ही होना चाहिए। तो 132 को हम अगर तोड़ें तो लिख सकते हैं 12 × 11। माइनस लगा हुआ है इसीलिए छोटी संख्या हमारा आंसर होगी, ठीक है। इस प्रकार 11 ही हमारा आंसर होगा इसका। तो आपको हमारी वीडियो कैसे लगी इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। आपको हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसके लिए आप बेल आइकन को भी दबा लीजिए। थैंक यू।